खसूसी ट्रांसमिशन। और इस वक्त अहम तरीन आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इंतखाबात अज खुद नोटिस केस की समाअत का आगाज हो गया है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। 9:30 बजे तक का वक्त दिया गया था और 5 रुकनी लार्जर बेंच इस वक्त चीफ जस्टिस की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है। कल जो वकील थे स्पीकर्स के अली जफर, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे और आज दीगर वकला जो हैं वो अपने दलाइल देंगे। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ हैं। जी नीलम, आगाह कीजिएगा, इस वक्त केस की समाअत का आगाज हो गया है फिर से। बिल्कुल मुकर्रर वक्त के मुताबिक तकरीबन 9:30 बजे के करीब आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस पर समाअत का आगाज़ कर दिया है। आपको बताएं कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के वो भी अदालत पहुँच चुके हैं, जबकि सदर मुमलिकत की तरफ से जो वकील मुंतखब किए गए थे सलमान अकरम राजा साहब, वो भी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। आज जैसे ही फारूक एच नाइक जो कि पीपल्स पार्टी के वकील हैं कमरा अदालत पहुँच रहे थे, तो उनसे आज पूछा गया कि दलाइल से मुतल्लिक आज वो क्या कहेंगे, जिस पर उनका ये कहना था कि काफ़ी मुफस्सिल दलाइल रहे गुज़श्ता रोज़ जो बैरिस्टर अली ज़फ़र है उनके, उसके बाद आज उनको दलाइल का मौका मिलेगा तो वो कोशिश करेंगे कि अदालत को कायल कर सकें इलेक्शन से मुताल्लिक कि ये इख्तियारात जो हैं वो किसके हैं और इस पर आज खुद नोटिस लेना किस तरह से आइनी या गैर आइनी है। इस वक्त आपको बताएं कि समाअत शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच जो है इस आज खुद नोटिस की समाअत कर रहा है। आज समाअत के शुरू में बैरिस्टर अली ज़फ़र के जो गुज़श्ता रोज़ के दलाइल जो कि कुछ रह गए थे उनका आगाज़ जो है वो होगा, जिसके बाद से मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के वकला हैं वो अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। फारूक एच नाइक के साथ साथ कामरान मुर्तज़ा जो हैं वो भी अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखेंगे। जबकि जो गुज़श्ता समाअत है उस पर अदालत ये कह चुकी है, डिक्लेयर कर चुकी है कि आज के रोज़ कोशिश की जाएगी कि समाअत को वाइंड अप किया जाए और जल्द अज जल्द इस जो आज खुद नोटिस है इसका फैसला सुनाया जाए। गुज़श्ता रोज़ की अगर समाअत का अहवाल आपको बताएं तो बड़ी मुफस्सिल समाअत रही, जिसमें अदालत की तरफ से अहम नुकात पर गौर किया गया है कि आया जो गवर्नर है वो किस तरह से असम्बली तहलील करने का इख्तियार रखता है, और अगर गवर्नर या सदर के बाद अगर असम्बली तहलील हो भी जाती है तो उसके बाद इलेक्शन जो है उसकी तारीख देने का इख्तियार कौन रखता है। 3 मुख्तलिफ जो नाम हैं, जो इदारे हैं जिन पर गौर किया जा रहा है कि आइन के मुताबिक कौन सा इदारा जो है इस हालात में, जबकि असम्बली तहलील हो चुकी है और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने, तो इस हालात में कौन सा ऐसा इदारा है जो कि मुमकिन तौर पर इस बात का तमाम जो इख्तियार है वो रखता है कि वो इलेक्शन की तारीख अनाउंस करे। पहला जो नुक्ता है वो सदर के इख्तियारात पर गौर किया जा रहा है कि किस तरह से आइनी तौर पर अगर असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है तो 90 रोज़ के अंदर अगर अपने आइन का इस्तेमाल करता है, आइनी इख्तियार का इस्तेमाल करता है, तो सदर वो कौन से आइनी इख्तियारात हैं जिनको इस्तेमाल करके इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस कर सकता है। जबकि दूसरा जो इख्तियार है वो गवर्नर के इख्तियार से मुतालिक जो है वो बात चल रही है। गुज़श्ता रोज़ भी जो बैरिस्टर अली ज़फ़र है उनकी तरफ से गवर्नर और सदर के जो आइनी इख्तियारात हैं उनके हवाले से बात की, और जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान में असम्बली डिज़ोल्व होने के बाद में, उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र की तरफ से बताया गया कि पंजाब में किस तरह से जो सदर हैं वो इस वक्त अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि विफाक में भी जो इख्तियारात हैं आइन से मुतल्लिक जो कि इंतखाबात की तारीख अनाउंस करने से मुतल्लिक हैं वो किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो सबके सामने इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस वक्त भी आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई उसमें भी अदालत की तरफ से 12 जो मुख्तलिफ जजेस थे बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए गए उनकी तरफ से। जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ से ये कहा गया कि मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र ऐसा मुमकिन है कि क्या इलेक्शन को मौखर किया जा सकता है, जिस पर बैरिस्टर मंसूर अली शाह ने जो है वो जज मंसूर अली शाह जो है उनकी तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए। उनकी तरफ से कहा गया कि अगर इस मुआशी हालात में अगर क्राइसिस चल रहे हैं तो इसमें क्रिकेट हो सकती है अगर मुल्क में, तो इंतखाबात क्यों नहीं हो सकते। ताहम ये जो माशी बहरान है और उसको अगर इलेक्शन के साथ मुंसलिक किया जा रहा है तो उस पर भी गुज़श्ता रोज़ अदालत की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स दिए गए और यही कहा गया कि ऐसी कौन सी आइनी